सादर नमस्कार मित्रों। एपिसोड 72 में आपका स्वागत है। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 12 गति के बारे में। मित्रों, गति के बारे में हमने सरल रेखीय गति के बारे में बताया। साथ में हमने वृत्तीय गति के बारे में भी बात किया, घूर्णन गति के बारे में भी बात किया और आवर्ती गति या सरल लोलक के बारे में भी हमने बात किया। हमने सरल रेखीय गति में मुख्य रूप से बंदूक से चली गोली, पेड़ से गिरता हुआ फल आदि के बारे में बात किया। वृत्तीय गति में किसी थाली में गेंद रखते हुए चलाना, लोलक की जो गति होती है वह एक प्रकार की आवर्ती गति होती है, उसके बारे में हमने बात किया। साथ में हमने दोलन या कंपन गति के बारे में भी बात किया। हमने यह जाना कि दोलन गति एक निश्चित समय बाद अपने आप को दोहराती है, जैसे घड़ी के सुई की गति भी एक प्रकार का दोलन या कंपन गति है जो एक निश्चित समय बाद दोहराती है। वह उसी के साथ साथ वृत्तीय गति भी करती है। इस प्रकार हमने अलग अलग गतियों के बारे में बात किया। हमने उसके बाद गतियों के बाद हमने चाल के बारे में बात किया था। चाल के बारे में हमने बताया था किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। इसका एसआई पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। दोलन या कंपन गति के बारे में भी हमने बात किया था। हमने मोटरसाइकिल के चाल मापी जिसे स्पीडोमीटर कहते हैं और पथगामी ओडोमीटर के बारे में भी हमने बात किया था। हमने स्प्रिंग से लटके हुए अगर कोई वजन है, वाट है, तो वह कंपन गति करती है, इसके बारे में भी हमने बात किया था। तो एक निश्चित समय बाद जो गति हम तय करते हैं वह चाल कहलाती है। उसी प्रकार हमने ग्राफ के बारे में भी बात किया था। ग्राफ के बारे में हमने जाना कि ग्राफ में दो चर होते हैं, एक जो चर होता है स्वतंत्र चर और दूसरा जो चर होता है वह परतंत्र चर होता है। हमने दूरी और विस्थापन के बारे में बताया था कि दूरी हमेशा विस्थापन से बराबर या अधिक होती है। दूरी टेढ़ी मेढ़ी होती है जबकि विस्थापन एक निश्चित न्यूनतम दूरी होती है जो सीधी होती है। हम चित्र की सहायता से घूमते हुए कार की गति एक दूरी को दर्शाती है, जबकि सीधी चलती हुई कार एक प्रकार के विस्थापन को दर्शाता है। हमने ग्राफ के बारे में बताया कि इसमें दो चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर जो OX अक्ष कहलाता है और परतंत्र चर जो OY चर कहलाता है। अब हम समय दूरी ग्राफ के बारे में बात करेंगे। आइए हम एक उदाहरण से ग्राफ समय दूरी ग्राफ के पर चर्चा करते हैं। एक दिन रमा अपने पिताजी के साथ विद्यालय आती है। रमा की यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दिए हुए हैं कि 0 मिनट में 0 किलोमीटर तय करती है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर, 4 मिनट में 2 किलोमीटर, 6 मिनट में 3 किलोमीटर और 8 मिनट में 4 किलोमीटर और 10 मिनट में 5 किलोमीटर। इस तालिका से हम औसत चाल की गणना कर सकते हैं। हम यही पता लगा सकते हैं कि क्या रमा लगातार एक ही चाल से चल रही है या कहीं रास्ते में रुकी है। आंकड़ों से गणना करके हम प्रश्नों का उत्तर आसानी से नहीं दे सकते, लेकिन यदि इसी को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करें तो आसानी से इसका जवाब हम दे सकते हैं। इस प्रकार हम गणना करके हम ग्राफ द्वारा आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं और क्षैतिज रेखा पर x-OX अंकित करते हैं जिसे हम x अक्ष कहते हैं। उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर y-OY' अंकित करते हैं, इसे y अक्ष कहते हैं। x-OX' तथा y-OY' का प्रतिच्छेद बिंदु जो मूल बिंदु होता है वह 0 कहलाता है। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हीं दो अक्षों के अनुदिश हम दर्शाते हैं। स्वतंत्र चर को x अक्ष पर और परतंत्र चर को y अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। अब हम नीचे दिए गए चरणों को रमा की यात्रा का ग्राफ बना सकते हैं। उस चरणों के आधार पर
तो दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो परस्पर लंबवत रेखा OX और OY खींचते हैं। X अक्ष पर समय तथा Y अक्ष के अनुदिश तय की गई दूरी को हम दर्शाते हैं। ग्राफ पर समय को निरूपित करने के लिए सुविधानुसार कोई पैमाना चुनते हैं तथा दूरी को निरूपित करने के लिए सुविधानुसार कोई अन्य पैमाना चुनते हैं तथा इन पैमानों को ग्राफ के ऊपर दाएं कोने पर लिख देते हैं। पैमाने इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे समय पर पैमाना 2 मिनट बराबर 10 छोटे खाने और दूरी 1 किलोमीटर बराबर 10 छोटे खाने। चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को हम अपने अपने अक्षों पर अंकित करते हैं। अब हम देखते हैं कि दूरी तथा समय के प्रत्येक जो मान होते हैं उनको ग्राफ पर निरूपित करने के लिए हम उस बिंदु को अंकित करते जाते हैं। जैसे तालिका में संख्या 1 में 0 मिनट पर चली गई दूरी भी 0 है, अतः इस मान को ग्राफ पेपर पर मूल बिंदु पर दर्शाते हैं। फिर 2 मिनट के पश्चात रमा ने 1 किलोमीटर दूरी तय की। इस मानों को अंकित करने के लिए X अक्ष पर 2 मिनट निरूपित करने वाले बिंदु से Y अक्ष के समानांतर रेखा खींचते हैं। इसके पश्चात Y अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु X अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ग्राफ पेपर पर इन मानों के समुच्चय को निरूपित करती हैं। इस प्रकार ग्राफ पेपर पर अन्य मानों को निरूपित करते हैं। जैसे 2 मिनट पर तय की गई दूरी 1 मिनट हमें दर्शा दिया, 4 मिनट पर तय की गई दूरी 2 किलोमीटर पर दूसरा बिंदु। इसी प्रकार हम 6 मिनट में 3 किलोमीटर का बिंदु लेते हैं, 8 मिनट में 4 किलोमीटर का और 10 मिनट में 5 किलोमीटर वाला बिंदु लेते हैं। इस प्रकार हम अलग अलग बिंदु दर्शाते हैं। जब हम ग्राफ पर देखते हैं तो जब दोनों सभी बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो उसमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अतः यह रमा की गति का दूरी समय ग्राफ है। रमा समान समय में अंतराल में समान दूरी तय कर चल रही है, अतः रमा की जो गति है वह समान गति है। इससे सिद्ध होता है कि रमा कहीं भी नहीं रुकी है। अतः यदि दूरी समय ग्राफ का प्रदर्शन करें तो हम आसानी से इस आधार पर कर सकते हैं। चित्र में हम जैसा देख रहे हैं यह एक प्रकार के एक अच्छा सा ग्राफ प्रदर्शित करने का एक साधारण सा उदाहरण है। इसी आधार पर हम कई प्रकार के इसी तरह से सारणी बना करके हम डाटा लेकर के अलग अलग ग्राफ को आसानी से बना सकते हैं और इसी प्रकार हम अलग अलग बिंदुओं को दर्शाकर आसानी से जो भी बिंदुओं से मिलाते हैं तो रेखा जो प्राप्त होती है उस आधार पर हम बता सकते हैं कि वह कहीं रुकी है या फिर सीधे लगातार चलती चली गई है। इस चित्र में समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तु विरामावस्था में है, क्योंकि दूरी जो किलोमीटर में है वह एक निश्चित समय पर है, जबकि समय बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए यह जो ग्राफ बता रहा है यह दूरी नहीं बदल रहा है। समय, अब अगला हम ग्राफ देखें तो समय के साथ वस्तु की स्थिति बदल रही है। अतः यह एक सरल रेखा है जो संकेत करता है कि वस्तु जो है वह गतिशील अवस्था में है और कोई वस्तु उसी आधार पर आसानी से चलती चली जा रही है। इसी आधार पर हम अलग अलग दूरी समय ग्राफ देखकर विभिन्न समय पर वस्तु की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं तथा विराम एवं गति अवस्था का पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु गति अवस्था में है और कौन सी वस्तु विराम अवस्था में है। इस आधार पर हम अलग अलग पता कर सकते हैं। समय दूरी ग्राफ में विराम अवस्था वाली वस्तु का ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है तथा एक समान चाल से चलने वाली वस्तु का ग्राफ क्षैतिज अक्ष से कुछ कोण बनाते हुए सीधी रेखा पर होता है। तो मित्रों, इसी के साथ यह एपिसोड और साथ साथ में यह पाठ भी समाप्त होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।